तई से आए हैं, कोई नागपुर से आया है, कोई परतवाड़ा से आया, कोई अमरावती से आया, कोई कहीं से, कोई कहीं से, इटारसी, कैसला, सुक्तवा, नर्मदापुरम, बैतूल, बाबई, माखन नगर, ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग लाखों की संख्या में आए हो। जितने लोग पंडाल के अंदर हैं उससे दुगने पंडाल के बाहर हैं, जितने पंडाल के बाहर हैं उससे दुगने ये इंदौर नागपुर रोड के हाईवे पर बैठे हुए हैं। शायद पूरी दुनिया की पहली ऐसी कथा होगी जो हाईवे पर लोग नेशनल हाईवे पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। शायद दुनिया की पहली ऐसी कथा होगी। एलईडी एलसीडी कितना काम करेगी, पंडाल तक, पंडाल से बाहर, ग्राउंड तक। अब वो इंदौर नागपुर रोड पे कहाँ एलईडी लगा सकेंगे। पर विश्वास देखिए, मैं चाहूंगा आस्था चैनल वालों को भी कि इनका एक भाव का दर्शन जरूर कराना कि रोड पर बैठकर कथा का रस्तत्व लाखों लाखों लोग कितने भाव से कर रहे हैं। और केवल एक विश्वास और इनका साइलेंट रहना, इनका मौन रहना, इनका चुप रहना, और जहां जगह मिल जाए उस जगह पर बैठकर कथा का लाभ ग्रहण करना। गाड़ी का पेट्रोल इन्होंने खुद डलवाया, ड्राइवर इन्होंने खुद करा, गाड़ी में बैठ के खुद आए, 1-1.5 किलोमीटर पहले गाड़ी को भी रोक दिया। बूढ़े हैं, बच्चे हैं, पर पैदल चलते चलते मेरे भोले के चरणारविंद तक पहुंचे हैं। शिव कृपा। अब आपने देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठे हो, उसके पास बैठे हो, तो तुमको थोड़ा ना थोड़ा तो गर्व होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। मैंने तो कथा के पंडाल में बैठ के कथा सुनी। ये हमारा गर्व है, ये हमारा एक आनंद है, हमारा ये भाव है। जैसे जिसका बस स्टैंड पे घर होता है ना, उसको बड़ी अकड़ होती है। जिसका रेलवे स्टेशन पे घर होता है उसको भी बहुत अकड़ होती है। जिसका हॉस्पिटल के पास घर होता है उसको भी बड़ी अकड़ होती है। जिसका थाने के पास घर होता है ना, उसको भी बड़ी अकड़ होती है। गर्मी इतनी रहती है उनको, अरे आधी रात को आ जाओ साहब, बस स्टैंड पे ही अपना घर, बस स्टैंड पे ही आधी रात को आ जाओ भले। और कहीं कहीं का कहते हम तो रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जब आओ, अपन तो बस स्टेशन के बाद 2 कदम चलोगा नहीं, स्टेशन से बाहर निकलोगे, बस थोड़ा सा आगे बढ़ना और पूछ लेना बेहरू का मकान कहाँ है, कोई भी बता। इतनी गर्मी, बस स्टैंड के पास रहने वाले को इतनी गर्मी है, रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले को इतनी गर्मी है, हॉस्पिटल के पास रहने वाले को इतनी गर्मी है, थाने के पास रहने वाले को, अरे मैं तो पूरा घर यूं ही खुला छोड़ के आ जाती हूँ, अपनी तो थाने में बहुत पहचान, एक भैया जी से कह देती हूँ जरा ध्यान धर लीजिए, इतनी गर्मी, जरा सी कोई बात होनी, अपना तो थाने के पास घर, जरा सी टेंशन नहीं। अब बस स्टैंड के पास रहने वाले को इतनी गर्मी, रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले को इतनी गर्मी, हॉस्पिटल के पास रहने वाले को इतनी गर्मी, और थाने के पास रहने वाले को इतनी गर्मी, तो महादेव के पास रहने वाले को कितनी गर्मी होगी, जरा विचार करिए। अगर आप महादेव के पास में बैठे हो, शिव कथा में बैठे हो, भगवान के भजन में बैठे हो, शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव जी को रिझा रहे हो, तो तुम में थोड़ी ना थोड़ी गर्मी तो रहेगी। तो मुझे जानता नहीं है, ए यमराज ऐसे नहीं ले जा सकता, मैं महादेव के पास रहता हूं, दिन भर मैं महादेव का भजन करता हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को मैं जपता हूं। ये मेरे भीतर की भक्ति की गर्मी है, ये मेरे भजन की गर्मी, ये धन दौलत की गर्मी नहीं है साहब।
धन की गर्मी तो एक दिन समाप्त हो जाती है, काया की गर्मी भी एक दिन समाप्त हो जाती है, वैभव की गर्मी भी एक दिन समाप्त हो जाती है, सत्ता की गर्मी भी एक दिन समाप्त हो जाती है, पर भजन की जो गर्मी होती है। मीराबाई से लोगों ने पूछा था, क्यों री मीरा क्यों अकड़ती है, मीराबाई तो इतनी इतराती क्यों है। मीराबाई से राणा ने पूछ लिया था, इतनी इतराती क्यों रहती है, इतनी अकड़ में क्यों रहती है। तो मीराबाई ने कह दिया था, मुझे एक बड़ोरे अभिमान कि मेरा गुरु समर्थ है, ये मेरा अभिमान है। मीराबाई कहती है, मुझे मेरे गुरु का बल है और मुझे मेरे परमात्मा का, मेरे गिरधर का, मेरे सांवरिया का मुझे बल है, इसलिए मैं किसी से डरती बढ़ती नहीं। ये मेरा गिरधर, मेरा सांवरिया, मेरा कान्हा मेरे साथ में है। मुझे एक बड़ोरे अभिमान कि गुरु मेरो समर्थ है, और जब गुरु समर्थ है तो फिर गर्मी तो थोड़ी रहेगी। आपके पास में अगर शिव है, आप एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, तो थोड़ा ना थोड़ा गर्मी तो तुम्हारे भीतर रहेगी कि मेरा शिव मेरे साथ में खड़ा हुआ है, मेरा महादेव मेरे साथ में खड़ा हुआ है। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये आपके भीतर का बल, ये आपके भीतर का विश्वास, ये आपके भीतर की दृढ़ता है। अब तुम भी जैसे बस स्टैंड के पास रहने वाला चिल्ला करके देता है, अरे कभी भी आओ, हम बस स्टैंड के पास में रहते